हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस में जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से बनने वाले वन लाइनर क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरएफ 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाली है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वो सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। तो किसको कहते हैं जीव विज्ञान के पिता? तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के पिता यानी कि जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। तो क्या? तो कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। नेक्स्ट है कि मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो क्या? मिट्टी के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि मानवीय संदर्भ शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। तो कौन है? तो कालोलॉजी है। नेक्स्ट है कि अंकोलॉजी के अंतर्गत क्या? अंकोलॉजी के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर का जो है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो क्या? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के शाखा के अंतर्गत होती है, यानी कि हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन हम लोग का दूसरा टॉपिक है। कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों पर अब डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन दिखता है। कैसा? तो दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया, यानी कि जब शरीर में किसी के रक्त की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है कि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में जीवाणुविक निर्मित होंगे। तो कितने होंगे? तो 256 होंगे। नेक्स्ट है कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर संरचना से स्पष्ट होता है। तो क्या? तो कोशिका भित्ति जो है स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। तो कैसी होती है? तो रैखिक होती है। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो 1 जोड़ा होती है। नेक्स्ट है कि गाजर का नारंगी रंग होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि इसमें कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम होते हैं। तो लाइसोसोम क्या होते हैं? तो पाचन केंद्र होते हैं। नेक्स्ट है कि आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है, यानी कि पौधों की कोशिका में और जंतु के कोशिका में फ्रेंड्स ये कॉमन चीज़ है कि दोनों की कोशिकाओं में जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट कि लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी में लगभग से बना होता है। तो कितने प्रतिशत पानी से बना होता है? तो 94% पानी से बना होता है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो किससे होती है? तो कोशिका द्रव्य से होती है। नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन में युग्मक यानी कि सिनैप्सिस द्विसंयोजी गठन होता है। तो कैसे होता है? तो जाइगोटिन के दौरान होता है। नेक्स्ट है कि कोई एंजाइम नहीं होता। तो
किस में नहीं होता, तो विषाणु की कोशिका में जो है कोई एंजाइम नहीं होता। नेक्स्ट है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, तो किसके द्वारा, तो लाल रुधिर कणिका के द्वारा जो है पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका की शक्ति स्रोत होता है, तो क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट है कि इंटरफेरॉन का संबंध है, तो किससे है, तो वायरस से जो है इंटरफेरॉन का संबंध है। अगला है कि वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो क्या कहलाता है, तो लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो क्या, तो जल जो है 80% सेलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में होता है, तो क्या, तो 70% जो है पानी होता है। नेक्स्ट है कि त्वचा का रंग निर्धारित होता है, तो किससे, तो मिलेनोसाइट नामक तत्व से होता है। अगला हम लोग का टॉपिक है पोषक पदार्थ, यानी पोषक पदार्थ से बनने वाले वन लाइनर क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो कौन, तो जीन जो है डीएनए का एक भाग है जो प्रोटीन की सूचना देता है। नेक्स्ट है कि पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होते हैं, तो किसमें, तो एमिनो एसिड में होते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है, तो क्या, विटामिन के जो है रक्त के जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है और ब्लड बहने लगता है, तो रक्त को जो है बहने से बंद होने के लिए विटामिन के भी एक कारक होता है उसको बहने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो क्या है, तो एंजाइम जो है उत्तरदायी पदार्थ है। नेक्स्ट है कि जो है वह वनस्पति खाद्य जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन जो है होता है। क्या, सोयाबीन में जो है फ्रेंड्स सबसे अधिकतम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। क्यों होती हैं, तो क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि शाकाहारी भोजन में विलुप्त मात्रा में पाई जाती है, तो क्या, तो सेलुलोज शर्करा जो है विलुप्त मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि दाल अच्छा स्रोत है, तो किसका स्रोत है, तो दाल सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से बनता है, तो क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट है कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, तो किसको, तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। फ्रेंड्स, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है कि गेहूँ, चावल और शहद स्रोत हैं, तो किसके, तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो है स्रोत हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, तो क्या, तो गाजर जो है सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है कि वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज यानी कि C2H5OH में परिवर्तित होता है, तो क्या, तो जाइमेज जो है परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है कि वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, तो जाइमेज कहलाता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, तो क्या, तो कार्बोहाइड्रेट्स और वसाएं जो हैं हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। जैसे कि वह विटामिन जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है, तो क्या, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। यानी कि फ्रेंड्स, विटामिन सी जिसका एस्कॉर्बिक एसिड का जो रासायनिक नाम है वो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड।
जब विटामिन सी को हम लोग गर्म करते हैं तो वो आसानी से जो है नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कि आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो क्या, तो पनीर जो है आहार में मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि भोजन के वर्ग के भोजन के डैश बीच में दिया है, फिर दिया है वर्ग के प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो क्या, तो वसा में जो है कैलोरी सबसे अधिक होती है, ऊर्जा की कैलोरी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो क्या, तो विटामिन के। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था कि ये ब्लड के थक्का बनने में कारक यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विटामिन के है जो अगर इसकी कमी जिसके शरीर में हो जाती है उसके ब्लड में थक्का धीरे धीरे बनता है। नेक्स्ट है कि वह विटामिन जिसको आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो क्या है, वो विटामिन डी को जो है आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 को जो है क्या कहते हैं, आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो किस में होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट है कि वह विटामिन जो स्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या, तो विटामिन के जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है। तो क्या है, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है कि खून जमने यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यक विटामिन है। तो कौन सी विटामिन है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो वो विटामिन जो है विटामिन के होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। तो कौन सा है, तो वो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो क्या होता है, तो स्कर्वी रोग जो है हो जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। तो अंडे का पीला भाग जो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है कि दूध में खट्टापन आता है। तो किससे, तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा जो है दूध में खट्टापन आता है। नेक्स्ट है कि एक प्रकार की वसा है। तो क्या एक प्रकार की वसा है, कौन सी चीज़ वह है, तो वो है ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार की वसा है। नेक्स्ट है कि शक्करों में सबसे मीठी है। तो क्या है, तो फ्रक्टोज जो है शक्करों में सबसे मीठी होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के पार्ट्स को यानी कि आनुवंशिकी तथा विकास से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चनों पर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।